Right. So we have, first of all, we have to find the square root of 729. Okay. So we have to find the square root of 729 using division method. So as usual, I will form the pairs from the right hand side and I will place the bar over it. ना मैंने bar लगा दिया. Okay. राइट हैंड साइड से 7 बच गया. थोड़ा सा स्पेस और लेता हूं मैं ऊपर के लिए, यहां से करता हूं 729. Right. I formed a bar from the right hand side and the pair. अब left hand side से which digit is left? 7. So which is the nearest digit जिसका square 7 के आसपास आएगा? You can tell जिसका square 7 के आसपास आएगा, nearest digit जिसका square which is closest to 7. 1 का square 1 है, 2 का square 4 है, 3 का square 9 है. तो obviously बात है 3 cannot come here. I will take 2. 2 2s are 4. ओके, मैंने 4 को ले लिया यहाँ पे. फाइन. डिफरेंस का मिला 3. अब ये दोनों पेयर एक साथ दे विल मूव डाउनवर्ड्स, दे विल बी कैरिड डाउनवर्ड्स. 329. सेकेंड स्टेप वाज आई हैव टू ऐड दिस क्वोशंट आल्सो टू इट 2. सो दिस विल बिकम 4. अब मुझे एक 2 डिजिट नंबर से डिवाइड करना है जिसके टेंस प्लेस पे क्या होगा? 4 है. अब मुझे वंस प्लेस पे एक नंबर सोचना है. अब देखो यहाँ के इसके वंस डिजिट पे 9 है, तो यहाँ पे 3 आए या फिर इधर 7 आए, तभी अपने को वंस डिजिट पे 9 मिल सकता है. तो एक बार 3 से ट्राई करते हैं हम. ओके, वैसे 3 से नहीं आएगा क्योंकि 200 से कम आएगा, 129 आ रहा है. तो एक बार 7 से ट्राई करते हैं. 47 into 7. ठीक है. इफ आई एम ट्राइंग विद 47 into 7 कितना आ रहा है? 7 7 जा 49. ओके, 7 4 जा 28 and plus 4 32. 329 आ रहा है. तो आई विल प्लेस 7 over here and 7 over here. 329 को मैंने 329 को मैंने सेपरेट किया. द रिमाइंडर इज 0. ओके, रिमाइंडर 0 है. तो स्क्वायर रूट विल बी 27. 729 का स्क्वायर रूट इज 27. ओके, लेट अस टेक सम another number this time. कोई दूसरा नंबर लेते हैं. लेट मी टेक दिस नंबर बी पार्ट. 1296. 1296. So again I'll place the bar pairs पे from the right hand side and then I'll be dividing. So यहाँ से मैंने डिवाइड करना स्टार्ट किया. ओके, सबसे पहले 12 को मुझे देखना है, किसी नंबर के स्क्वायर से डिवाइड करना है. तो इफ आई टेक 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 12 से छोटा है. 2 का स्क्वायर 4 होता है, वो भी 12 से छोटा है. 3 का स्क्वायर 9 होता है, वो भी 12 से छोटा है. और 4 का स्क्वायर 16 होता है, जो 12 से बड़ा है. तो इट मीन्स बिगेस्ट नंबर विल बी 3. 3 का स्क्वायर हम करेंगे वो 9 आएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 है, तो वो हम नहीं लिख सकते. ठीक है. सो 3s आर 9. फाइन. एंड उसके बाद what is the difference? 12 minus 9 is 3. Okay, and this pair would be carried downwards. 396. Second step is we have to add this quotient also to the divisor. I am getting 6. अब मुझे I have to divide this 396 by a 2-digit number which has 6 at the tens place. अब लास्ट में 6 लगा हुआ यूनिट डिजिट पे, तो क्या हो सकता है? या तो 6 आए या फिर 4 आए. ठीक है. तो एक बार 4 से ट्राई करते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज देखो यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टीज काम आएंगी डिवाइड करने में. जो प्रॉपर्टीज है स्क्वायर की, यहाँ पे आपको सॉरी मैंने क्या किया है, यस 64 into 4. ठीक है. 4 4s are 16. 4 6 are 24 and 25. So 256 आ रहा है. सो इट मीन्स यहाँ पर 4 से काम नहीं बनेगा, तो 4 नहीं आएगा यहाँ पे. फाइन. तो अब मैं क्या करूंगा? आई विल डिवाइड बाय 6. ठीक है. मैं 66 से करता हूँ. 66 मल्टीप्लाइड बाय 6. 6 6 are 36. 6 6 are 36 plus 3 39. 396 आ रहा है. इट मीन्स यहाँ पे हमारा इससे बात बन रही है ना. सो वी आर गेटिंग द रिमाइंडर एज 0 and it means that 36 is the square root. 36 is the square root of 1296. In the same manner,
यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चंस आल्सो। ये हमने लास्ट टाइम भी किया था, बस कुछ बच्चों को कंफ्यूजन थी इसलिए मैंने ये दोनों क्वेश्चन दोबारा से कर लिए। ठीक है, नाउ कमिंग टू सम वर्ड प्रॉब्लम्स। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व सम वर्ड प्रॉब्लम्स। ओके, सो वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है, फाइंड द लीस्ट नंबर, लीस्ट नंबर, find the least number that must be subtracted from 5607। वो सबसे छोटा नंबर अपने को निकालना है जिसको मैं 5607 से सब्ट्रैक्ट करूं। ठीक है, 5607 से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे जो कहते हैं जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब इसका एग्जांपल समझो, मतलब जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ 40 एक नंबर है, 40 में से मैं ऐसे सबसे छोटा कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करूं जिससे सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये 40 आपका एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। Which number can be subtracted from 40 so that it becomes a perfect square? 4. Okay, 40 minus 4 is equal to 36। तो वैसे ही अपने को यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है, we have to find। अब ये क्योंकि बड़ा नंबर है, क्योंकि ये एक बड़ा नंबर है, क्योंकि अपने को वैसे ही इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 5607 में से एक ऐसा नंबर सब्ट्रैक्ट करना है कि सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो यहाँ पे है ये परफेक्ट स्क्वायर हो। अब क्योंकि ये इट्स अ बिगर नंबर तो हम लोग स्क्वायर रूट्स बाय डिवीजन मेथड करेंगे और रिमाइंडर देखेंगे। देखो, अगर रिमाइंडर 0 आता है इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और रिमाइंडर एक्स्ट्रा है तो जो एक्स्ट्रा रिमाइंडर है उसको हम 5607 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और अपने को एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, आई विल गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, आई हैव सीन आपका डाउट है, पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं उसके बाद करेंगे। ठीक है, आई हैव सीन दिस थिंग। 5607 का चलो स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करते हैं। हमको क्वेश्चन में पहले से ही मालूम है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो जो रिमाइंडर आएगा उसी को अपने को सब्ट्रैक्ट करना है, वही एक्स्ट्रा है यहाँ पर। ठीक है, सो आई हैव फॉर्म द पेयर्स फ्रॉम बोथ द साइड। ठीक है, मैंने पेयर कर लिया है। नाउ फ्रॉम विच नंबर शुड आई डिवाइड? 56 के क्लोजेस्ट कौन सा नंबर का स्क्वायर आता है? अगर 5 से स्टार्ट करता हूँ, स्क्वायर ऑफ 5 इज 25, छोटा है अभी भी। स्क्वायर ऑफ 6 इज 36, अभी भी 56 से छोटा है। स्क्वायर ऑफ 7 इज 49, अभी भी छोटा है। एंड स्क्वायर ऑफ 8 इज 64, तो 8 का स्क्वायर 64 है जो कि 56 से बड़ा है, तो वो तो यहाँ पे नहीं आएगा। सो द क्लोजेस्ट नंबर टू दिस इज 7, 7 sevens are 49। फाइन, सो अभी हमने जब डिवाइड किया तो रिमाइंडर मेरे को मिला 7। आई गॉट द रिमाइंडर एज 7 और this pair, this will get carried downwards 707। फाइन, अभी मेरे को क्या करना है, ये 7 ऐड भी तो करना है यहाँ पे। this 7 will be added here, so I am getting 14। okay, so going by the rule, अब मुझे यहाँ पे एक और डिजिट यहाँ पर प्लेस करना है। अभी देखो यहाँ पर दिया हुआ है 7। ओके, यहाँ पर अपने को यूनिट डिजिट पे 7 दिया गया है, तो हम ट्राई भी नहीं कर सकते क्योंकि 7 तो किसी के स्क्वायर में आता ही नहीं है। तो एक बार अगर हम 6 से देखते हैं, 6 से ट्राई करते हैं। ठीक है, 6 या 8 नियरेस्ट होंगे, तो अगर यहाँ पे 706 होता तो अगर हम 144 से ट्राई करते, 144, 4 4 सा 16, 4 4 सा 69, 17, 4 1 सा 4 एंड 5, 576। अभी काफी डिफरेंस है इन दोनों में, काफी डिफरेंस आ रहा है, क्या है कि नहीं? 576। तो अगर मैं 146 से ट्राई करता हूँ, 576 छोटा है इससे ना, 6 6 सा 36, 6 4 सा 24 प्लस 3 27, 6 1 सा 6 प्लस 2 8, तो 146 को करने पे आ रहा है 876 जो कि 707 से बड़ा है। ठीक है, 876 707 से बड़ा है, तो ये तो नहीं हो सकता। दिस कैन बी ओनली पॉसिबल, तो मैंने 4 से किया। ठीक है, क्या आया था? 576 आया था। आई गॉट 576। ठीक है, एक बार मैं इसको रब कर लेता हूँ। वेयर इज द इरेजर? अब रिमाइंडर देखो क्या आ रहा है, व्हाट इज द रिमाइंडर? व्हाट्स द रिमाइंडर यू आर गेटिंग on their subtraction? 7 minus 6 is 1. Okay, then after that what will happen? 7 minus 6 is 1, and then
उसके बाद I will take carry. 10 minus 7 is 3. Okay, remainder is coming out to be 131. 131. अब देखो जाहिर सी बात है, इसके बाद अगर मैं फिर 4 यहाँ पे ऐड करूंगा तो एक 4 डिजिट नंबर बन जाएगा, और एक 4 डिजिट नंबर को मैं एक 3 डिजिट नंबर से डिवाइड नहीं कर सकता हूँ, तो यही मेरा रिमाइंडर रहेगा। अब इसका मतलब क्या है कि इस नंबर में अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर मिल सकता है। कैसे? क्योंकि रिमाइंडर 0 आ जाएगा, आई विल गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। इट मींस दैट दिस इज द नंबर। तो 5607 में से 131 को सब्ट्रैक्ट करो एक बार, व्हाट आर यू गेटिंग? टेल मी व्हाट आर यू गेटिंग? 5476। 5476 मतलब 6। ओके, देन उसके बाद व्हाट दिस इज 5476 वी आर गेटिंग। सो 5476 है वो नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा? लीस्ट नंबर पूछा था अपने को फाइंड करने के, तो लीस्ट नंबर निकल के आया 131, अपने को सब्ट्रैक्ट करना है। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि हमने परफेक्ट स्क्वायर निकाल लिया। परफेक्ट स्क्वायर कितना है आ रहा है? 5476 आ रहा है, ठीक है। तो हमें इसका स्क्वायर रूट भी निकालना है। अब इस परफेक्ट स्क्वायर का भी हम फाइंड द स्क्वायर रूट ऑल्सो। तो अब आप लोगों को 5476 का बेटा परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना है। तो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 5476। आई होप यू ऑल माइट हैव नोटेड इट डाउन। 54786 का स्क्वायर रूट निकालो। यू हैव सॉल्व, ठीक है। वैसे इजी रहेगा कि 74 ही आएगा, 74 ही आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर ही आप देखो ये था 131 एक्स्ट्रा, so it will come out to be 74 only, ना? 74 will be the answer. 74 is the square root. फिर भी प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग स्क्वायर रूट निकालने की एक बार से, फिर से जो भूल गए फिर से स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश कर लेते हैं, जो लोग लेट आए हैं। आई होप इट्स क्लियर कि हमने 131 को सेपरेट क्यों किया, ये आपको क्लियर होना चाहिए। वो एक्स्ट्रा आया था उसमें, ठीक है। ओके, तो आई एम डूइंग इट फॉर यू। दोज हु हैव जॉइंड लेट, आई एम डूइंग इट फॉर यू, बट प्लीज ज्वाइन ऑन टाइम। अगर आप टाइम पे ज्वाइन नहीं हो रहे हो तो इट इज कॉजिंग अ ह्यूज लॉस टू यू। एक मिनट, हो। Yes, so I have subtracted this thing. Yes, this was the question. Okay, fine. So ये question था। अब 5476 का we will take the square root. Okay, so now I am, अब मैं कोई help करेगा? I am asking to let me ask this to who will help me in this. आदित्य कोले, yes बेटा बताओ, what will I take first here? पहले किस नंबर से डिवाइड करूंगा मैं? आदित्य, okay, he's not Aditya. Okay, then someone else. बोलो किससे करेंगे डिवाइड यहाँ पे? 6 और 36 होता है। 6 से करोगे तो 36 आएगा, तो वो भी छोटा है। 7 से करेंगे 7 सा 49। नहीं, जिससे बोला वही बोलेगा। 7 7 सा 49। ओके, तो रिमाइंडर क्या है? व्हाट फाल्गुनी, व्हाट इज द रिमाइंडर है? चैट में कई बार डालना फाल्गुनी, व्हाट्स द रिमाइंडर है? सर 54। रिमाइंडर क्या आएगा 54 में से 49 को सब्ट्रैक्ट करके? व्हाट इज द रिमाइंडर? रिमाइंडर पता है ना, जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद बचता है। ध्यान नहीं है आपका, इट मींस। ओके, समवन व्हाट्स द रिमाइंडर? 5। रिमाइंडर इज 5। नाउ दिस 76 वुड बी कैरिड बिलो, ठीक है। 7 and 7 is 14. So now if I will take 4 over here and 4 over here, so 144 into 4 is 4 4s are 16, 4 4s are 16 and 17, 4 1s are 4 and 5. So this is 576. I have got this as remainder. So 74 will be the square root. 74 will be the square root over here. Fine, ऐसे अपने को करना था, ठीक है। अभी यहाँ पर 7 मिनट और रह गए हैं। So now you can ask your doubt. पहले कार्तिक वाकड़े was having the doubt, उसके बाद I will ask कार्तिक शिराव।
Yes, ask. एक मिनट